नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल क्रिश्चियन समाज द्वारा राजधानी भोपाल के 9 मसाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन समाज पर धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं जो सही नहीं है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ईसाई समाज धर्मांतरण के लगाए जा रहे आरोप को लेकर की गई। रेव सैमुअल फ्रांसिस ने बताया कि ईसाई समुदाय के अंतर्गत कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकोस्टल, ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमा अन्य वर्ग आते हैं और सभी यीशु मसीह की उपासना करते हैं, लेकिन सभी का उपासना करने का तरीका थोड़ा भिन्न होता है। हमेशा यह देखा जाता है कि चर्च में व इसके अतिरिक्त मसीह समाज अपनी सुविधा अनुसार प्रार्थना करता है। जब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं तो इसे धर्मांतरण का रूप दे दिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। किसी भी धर्म में भारत देश के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म गुरु के पास आने जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार ईसाई पादरियों के पास भी लोग अपनी समस्याओं का निवारण और आशीष की प्रार्थना के लिए आते हैं, जिसको रोकना असंभव है। किसी भी धर्म के व्यक्ति का स्वेच्छा से चर्च में आना धर्मांतरण नहीं कहलाता और किसी भी स्थान पर अगर बाइबल के वचन सुनाए जाते हैं तो वहां बैठे सुनने वाले लोगों का धर्मांतरण नहीं हो रहा, क्योंकि वह अपनी स्वेच्छा से वहां उपस्थित हैं और उन पर सुनने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, न ये बलपूर्वक यहाँ एकत्रित किए जाते हैं। भारतीय ईसाई समाज अपने देश पर और स्वयं भारतीय होने पर गर्व करता है। भारत के प्रशासन पर एवं भारत की न्यायपालिका पर हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा समाज सदैव सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करता है। हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमारी राष्ट्र की छवि धूमिल हो। ईसाई समुदाय हमेशा से शांति, भाईचारा और अहिंसा पर विश्वास रखता है और भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास रखता है। जब वो अपने क्षेत्र में चलते फिरते थे, उन्होंने बातचीत किया। उनकी सारी बातचीत चार सुसमाचार में लिखी गई हैं। कभी भी उन्होंने किसी के विरुद्ध में लांछन नहीं किया। हम दुखी हैं इस बात के लिए। ये अपना खुद का व्यक्त विचार है, ये समाज का विचार नहीं है। बेटा, वो चीज जांच में है और हम इस बात को निश्चय जानते हैं। वहाँ पर सेवा हुई है और लोग उस क्षेत्र के अंदर में उनके स्कूल के द्वारा से आशीष को प्राप्त किए हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग बताए जा रहे हैं वहाँ में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप डाटा के संबंध में बात करें तो 0.29% पॉपुलेशन अपने प्रदेश का मसीह है और जब से डिवीजन हुआ वो आज भी वही है। कोई ऐसा डाटा है कि जिससे ये परंतु जैसा मैंने पहले बताया आपको, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी एक चीज भी किसी के विरुद्ध में अगर कही हो और अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, डिसाइपल है, तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो तो हम नहीं जानते, पर हम इस बात को जानते हैं, हम सेवा कर रहे हैं और हम प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने जो सूली के ऊपर बलिदान को दिया और तब तक वो उन लोगों से भी प्रेम करता रहा जो उसको मार रहे थे। हम भी आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और समर्पित रहकर हम आपको लिए खड़े रहेंगे। डॉक्टर डेविड पवार। ये मसीह समाज के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, उसी संदर्भ में मसीह समाज इस बात को अपनी छवि को कि वो इस समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर रहकर क्या काम कर रहे हैं, हम उसी के कारण यहाँ पर इकट्ठे हैं। कौन वो लोग जो अपनी छवि को धूमिल करते जा रहे हैं समाज की? हम ये तो नहीं कहेंगे कि कौन है, लेकिन लगभग ऐसा मान लीजिए जनवरी से लेकर अभी तक जितना मैंने किसी से आंकड़ा सुना है,
50 से ज़्यादा केसेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो चर्चेज हैं उसके ऊपर हमले हुए, पासवानों को मारा गया है। और जो लोग अब स्वेच्छा से चर्च में जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि आपने एक प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले बैरागढ़ से संबंधित, तो मैं ये कहूँगा कि बैरागढ़ के उस इलाके के अंदर हमने भी उस कैंपस के अंदर 2001 से 2006 तक चर्च चलाया और वो 40 साल से वो स्कूल कार्यरत है। और उसके अंदर जहां तक मैं जानता हूं उस जगह को, तो मैं अनुभव से ये बता सकता हूं कि वहां की टीचर आज तक एक भी ईसाई समाज को नहीं जानी, ना हमारे चर्च में आए वहां, ना वहां के बच्चे हमारे चर्च में आए। ठीक है, मैं 2006 के बाद अपनी जगह को शिफ्ट किया, तो उसके बाद से लेकर आज तक मैं इतना जानता हूं कि बैरागढ़ से संबंधित यदि ऐसा ही होता तो बैरागढ़ 3 बार धर्मांतरण होकर आज तक परिवर्तित होकर ईसाई बन जाता। कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारा मसीह समाज कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मसीह समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप है वो निरंतर लगाया जा रहा है। और लोग हमारे पास क्यों आते हैं, उसका बहुत सिंपल कारण है, हम केवल दुआ मांगते हैं और यीशु मसीह के अंदर जो शक्ति है, जैसे यीशु दुनिया में थे तो उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की सामर्थ दिया, गूंगों को बोलने की सामर्थ दिया। और जब कभी कोई अपने मन में यीशु को बसा लेता है, मेरी मुलाकात यीशु मसीह से जब मैं 17 साल का था तब हुई, और साक्षात्कार हुआ यीशु का और मेरा एक सभा के अंदर, और उस सत्संग के अंदर मैंने यीशु को पाया। और आज मैं 50 साल से ऊपर हुआ और मैं यीशु को लेकर अपने साथ चलता हूं, यीशु मेरे अंदर रहते हैं। और जब हम यीशु के नाम से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आश्चर्य कर्म हो जाता है। जब हम किसी को बाइबल का वचन जो यीशु का वचन है हम सुनाते हैं, वहां आश्चर्य कर्म हो जाता है। भोपाल से खबर समेत जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.